मैं आपका फेवरेट इंटरनेशनल लॉयर मोहित सूरी। आज हमारे साथ फिर हैं शाहिद अजीज साहब, जो कि यूके के फेमस इमिग्रेशन प्रैक्टिशनर हैं। और इनके साथ हम 2004 से काम कर रहे हैं। और शाहिद साहब का रिकॉर्ड ऐसा है कि इन्होंने तकरीबन 90 से 95% अपीलें जीती हैं हमेशा। और तकरीबन 2500 से 3000 लोगों को ये यूके पहुंचा चुके हैं, तकरीबन 1000-1500 अपीलों के थ्रू, बाकी डायरेक्ट एप्लीकेशंस के थ्रू। तो आज मैं शाहिद साहब से बात करना चाहूंगा यूथ मोबिलिटी स्कीम के बारे में। ये इंडिया के लिए खुला मगर नहीं खुला। अब मैं शाहिद साहब से पूछना चाहूंगा कि भाई ये कब खुलेगा, हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि और इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो शाहिद अली साहब, वेलकम टू द शो। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि भाई ये क्या है यूथ मोबिलिटी स्कीम, और ये इंडिया का बैलेट अभी तक खुला क्यों नहीं है। भाई मोहित, ये यूथ मोबिलिटी स्कीम ये है कि आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले एक वर्किंग हॉलिडे मेकर स्कीम होती, जी 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 जी। तो वो फिर बंद हो गई जी तो उसको इन्होंने एक नया नाम दे के तो दोबारा से शुरू किया। जी। अब इसमें इन्होंने किया ये कि पहले ये था कि दुनिया में आप कहीं भी हैं तो आप उसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने जब ये नई स्कीम शुरू की तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। पहली बात तो ये कि जनाब एक इन्होंने लिस्ट बनाई जो चंद एक मुल्कों की थी, 11 मुल्कों की, तो मसलन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इंडिया, जापान, मोनाको वगैरह। और जरा देखिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए 30,000 इन्होंने वीजे रखे। अच्छा। ठीक है ना। तो पहले ये था कि फिर जो है इन्होंने क्या उसका नाम है ये किया कि जनाब कुछ जगह जो है वहां के लिए बैलेट होगा। ऑस्ट्रेलिया का कोई बैलेट वगैरह नहीं, तो वो ये है कि आप एप्लीकेशन दें तो 30,000 वीजे उन्होंने देने हैं, तो अगर आपका नाम आ गया तो ठीक है। लेकिन इंडिया के लिए जो है वो जो है, हांगकांग के लिए भी ये जो है ये बैलेट करते हैं कि अपना किसको जो है वो ये देना है, किसको जो है वो नहीं देना। जी जी जी। ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड स्कीम है, उसमें कई मुल्क जो है वो है ही नहीं, तो बैलेट भी जो है रिस्ट्रिक्टेड है। ये कोई मेरे ख्याल में कुल 15-16 मुल्क हैं शायद इन टोटल, तो जिनमें ये है। तो अब बात ये है कि इसकी एज रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। जी वो ये कि आपकी उम्र जो है वो 18 से लेके वो 30 साल तक होनी चाहिए। जी। ठीक है। लेकिन अगर आप 17 के हो चुके हैं तो अगली बर्थडे पे आपने 18 का होना है, तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर अप्रूव हो जाए तो आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे जब तक आप 18 के नहीं हो जाएंगे। ओके। तो एक लिहाज से प्रैक्टिकली एप्लीकेशन आप 17 साल की उम्र में ही दे सकते हैं। ओके। तो ये है, ये 2 साल का वीजा है। जी। ठीक है। तो इस 2 साल में ये जो है क्या उसका नाम है, आप काम कर सकते हैं। आपको कोई वर्क परमिट की कोई जो है वो जरूरत नहीं, वगैरह वगैरह। ओके। तो लेकिन ये है, दूसरी जो है कई शराइत वो अप्लाई करती हैं। ओके। मसलन आपको पता है कि एक कंडीशन होती है कि जनाब आपके बैंक अकाउंट में 28 दिन तक पैसे हो। जी ये कंडीशन अप्लाई करती है। जी। कितने पैसे हो मैं अभी बताऊंगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जरूरी है कि हमारे भाई जो हैं, मित्र जो हैं, वो जल्दी इस पे गौर करें। वो ये कि अगरचे अभी इन्होंने ऐलान नहीं किया कि किस रोज ये खुलेगी। 21 जनवरी को इन्होंने ऐलान करना था कि इंडिया के लिए ये बैलेट जो है, ये स्कीम कब खुलेगी, लेकिन वो अनाउंसमेंट नहीं आई। लेकिन यूं ही आई, ठीक है ना, तो इन्होंने 2-3 दिन देने, उसके बाद इन्होंने उसको बंद कर देना। ओके। ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया कि 28 दिन
बैंक में पैसे होने चाहिए। जी। अगर आप बैठ के इंतजार करते रहे कि जनाब ये अनाउंस करें तो फिर मैं अपने अकाउंट में पैसे डालूं, तो आप शायद हो सकता है कि आप 28 दिन मिस कर जाएं और वो कहें जी बाकी सब तो ठीक है, आपके पैसे तो 26 दिन सिर्फ थे, तो इसलिए आपको वीजा नहीं मिल सकता। ओके। और अब तो अपील भी कोई नहीं है। जी। ठीक है ना, अब तो एडमिन रिव्यू है। जी, और उसके बाद जुडिशियल रिव्यू है, अगर बहुत ही कोई गलत। जुडिशियल रिव्यू है, हाँ, अगर किसी के पास इतना पैसा है। जी। तो अच्छा, तो इसलिए जरूरी है कि हमारे भाई, हमारे मित्र जो जो काम अब अपने के रेडी करने के लिए कर सकते हैं वो करें। ओके। उसमें ये जो है मेरे ख्याल में पैसे जो चाहिए, एक तो है कि जनाब आप जब उतरेंगे तो आपके लिए वहां कोई नौकरी का परवाना लेके खड़ा तो नहीं होगा एयरपोर्ट पे। जी जी जी। तो आप बताएं कि भाई कुछ अरसे के लिए, 3-4 महीने के लिए आप के पास अच्छा। पैसे हैं गुजारे के लिए। जी उसके लिए है 2530 पाउंड। जी। ओके। ठीक है ना। अच्छा, अब वीजा फीस जो है वो रिड्यूस्ड है, नेशनल हेल्थ सर्विस सरचार्ज जो है वो भी रिड्यूस्ड है, लेकिन इसके बावजूद ये वीजा जो है हाँ 244 पाउंड्स है। और 2 साल का नेशनल हेल्थ सर्विस सरचार्ज जो है वो है अपना 624 पाउंड। वो पर ईयर है तो शाहिद भाई, या 2 साल का इतना है? मेरे ख्याल पर ईयर है 624 पाउंड। एक मिनट में चेक कर लो, यहाँ ये एनुअल होता है। जी, तो एनुअल है ये जो है 624 पाउंड, तो 1248 हम्म, पाउंड बनता है 2 साल का। नहीं नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ ना। 244 पाउंड एप्लीकेशन फी, जी। 470 पाउंड पर ईयर, ओके, सो दैट rather than कम्स 624 pounds. ओके, सो दैट कम्स टू अराउंड 940 pounds for the 2 years. नेशनल हेल्थ सर्विस सरचार्ज, जी इसमें वीजा भी डाल ले तो 1200 पाउंड बनते हैं। जी 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 जी। ठीक है ना। तो अब ये 2530 प्लस 1200 जो है वो आपके अकाउंट में होने चाहिए, जी इसलिए कि आप शो करें कि उस अकाउंट में से आपने वीजा फीस दी है, दिस दैट एंड ये चलता अकाउंट है। जी ये जी। नहीं कि अब आपने जल्दी से वो खोल लिया। तो इसलिए जो है वो ये जरूरी है। और ये भी याद रखें कि ये लीव टू एंटर है, परवाना है दाखिले का, ये परवाना रहने का नहीं है। ओके। ठीक है ना। ठीक है। तो इसलिए आप जो है, ये हो सकता है कि भाई आप जो है कहीं आपकी मंगनी हो जाए, शादी हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप कहें जी सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, तो अब आप मेरा जो है वो ये चेंज करें स्टेटस, तो वो अलग बात है। जी लेकिन ये एक्सटेंड नहीं हो सकता, इसलिए कि ये रहने का परवाना नहीं है, ये सिर्फ दाखिले का परवाना है, जी जी काम करने की इजाजत के साथ। ठीक है जी ना। जी जी जी। तो ये है। तो आपको याद होगा कि वर्किंग हॉलिडे मेकर स्कीम जो थी उसके अंडर तो हमने हजारों वीजे किए थे। जी जी जी। तो अपना, और ये एडवांटेज है कि, और वह ये भी याद रखना चाहिए कि पहले भी लोग करते थे कि जी मैं इंग्लैंड हॉलिडे करने के लिए जा रहा हूँ, तो ये पता ही नहीं कि बकिंगम पैलेस जो है वो लंदन में है, वो बकिंगम में नहीं है। वो तो एक लोग, मजेदार सा वाकया हुआ करता था कि लोग अपने रिफ्यूजल करा करा के हमारे पास आते थे। बट आई थिंक हाँ अब इस बार तो अगर जो जो लोग हमारे थ्रू अप्लाई करेंगे उनको तो हम पहले ही गाइड कर देंगे, और बाकियों के लिए एग्जैक्टली, फिर आप यही कह सकते हैं हम कि भाई आपका रीएप्लीकेशन और रिव्यू के लिए हम मौजूद हैं। पर बिल्कुल। क्योंकि बैलेटिंग इंक्लूड कर दी है इन्होंने, तो एक हम्म, ये जरूर इशू रहेगा, क्योंकि साल में बिल्कुल। 2 बार बैलेटिंग होनी है। जैसे मैंने बाकी कंट्रियों का देखा है, 2 बार बैलेटिंग है, हम्म, एक बार फर्स्ट हाफ में, एक बार सेकेंड हाफ में। तो मुझे ये उम्मीद है हाँ, कि इंडिया की बैलेटिंग जल्दी खुलनी चाहिए, मैक्सिमम फरवरी हम्म, नहीं तो मार्च में, क्योंकि नहीं तो वो एग्जैक्टली। दूसरा बैलेट कब तक करेंगे।
क्योंकि तब नॉर्मली करेंगे। बाकी कंट्रियों का भी इन्होंने ऐसे किया, आधे वीजों का पहले कर दिया वैलिड, आधे वीजों का बाद में किया वैलिड। हाँ, तो दैट्स राइट। तो हमारा भी मोस्ट प्रोबेबली अब ये खुलना चाहिए, मैक्सिमम मार्च तक खुल जाना चाहिए। तो आई थिंक जी, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं यही कह पाऊंगा कि भाई अगर आपने ये करना है यूथ मोबिलिटी में अप्लाई, तो आप तैयारी अभी से शुरू कर दें और थोड़ा सा चुस्त हो जाएं, क्योंकि ये 2 दिन के लिए बिल्कुल। खोल के बंद कर देंगे एकदम से, और दे विल नॉट गिव हाँ, एनी टाइम। और बैलेट का रिजल्ट आने बिल्कुल। के बाद ही आपको ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर अपनी एप्लीकेशन पुटिंग कर दें, तो आपके पास ऐसा एग्जैक्ट, समय नहीं होगा कि भाई आप अपने फंड्स अरेंज कर पाएं या और कोई चीज अरेंज कर पाएं, तो वो तैयारी आप अपनी पहले रखें। पहले रखें। बिल्कुल, बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। जी। तो देखे ना, ऑस्ट्रेलिया के लिए 30,000 वीजा है और अब उसकी वो आबादी देखें। और इंडिया के लिए 3,000 वीजा है और इंडिया की आबादी देखें। चले, अब वो तो जो है हमारे लिए प्रोसीजर, अब लेट्स फॉलो इट, और फिर मुलाकात बिल्कुल। करते हैं शायद भाई अगले वीडियो में। जैसे हमने पिछली बार हम्म, स्किल्ड वर्कर का किया था ओनली फॉर केयर वर्कर्स, अगली बार हम कोशिश ये हम्म, करेंगे कि स्किल्ड वर्कर वीजा कवर करें बाकी कैटेगरीज के लिए, क्योंकि स्किल्ड वर्कर तो हम्म, एक बड़ी ही प्रिविलेज कैटेगरी है और उसमें हमारे पास एंड टू एंड सर्विस है। पर बाकी बिल्कुल। कैटेगरीज में भी हम मदद कर सकते हैं अपने एप्लीकेंट्स की या उनके स्पॉन्सर्स की। स्पॉन्सर्स की किस तरह से, क्योंकि हम उनको लाइसेंस लेने में मदद कर सकते हैं, वी कैन हेल्प देम रजिस्टर विद द यूकेबीए। और बिल्कुल। और एप्लीकेंट्स की इस तरह से कि भाई उनका उनकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसमें हमारे पास एंड टू दैट्स एंड राइट। सर्विस तो नहीं है, लेकिन हम वर्क परमिट्स और स्पॉन्सर्स की एप्लीकेशन जरूर डाल सकते हैं। तो अगले 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 शो कह सकता हूं मैं, या अगले टॉक में हम ये शायद भाई से डिस्कस करेंगे कि भाई हम्म, ये स्किल्ड वर्कर वीजा में क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या है। तो फिर मुलाकात करेंगे हम्म। अगले वीक अगले शो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू शाहिद भाई।